नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया जायसवाल। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इस गजब प्रदर्शन से खिलाड़ियों ने देश को उम्मीदों से भर दिया है। रिंग से लेकर मैट तक और कोर्ट से लेकर ट्रैक तक भारतीय एथलीट अपना प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। लगातार मिल रहे पदकों ने ये साबित कर दिया कि भारत खेलों की दुनिया में तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। मगर सवाल है कि जो खिलाड़ी कॉमनवेल्थ में पदकों की बारिश करते हैं, वही ओलंपिक जैसे सबसे बड़े मंच पर उतनी ही सफलता हासिल करना क्यों चुनौतीपूर्ण रहता है। दरअसल कॉमनवेल्थ में भारत की बड़ी छलांग। भारत ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन 8 गोल्ड मेडल जीतकर अपनी ताकत दिखाई। ये प्रदर्शन बताता है कि भारत कई खेलों में तेजी से मजबूत हो रहा है और खिलाड़ियों की नई पीढ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। मगर इसी सफलता के बीच एक बड़ा सवाल भी सामने आता है कि क्या कॉमनवेल्थ गेम्स की सफलता को ओलंपिक मेडल की निश्चित गारंटी माना जा सकता है। इसका जवाब सीधा नहीं है। दोनों प्रतियोगिताओं देखने में भले ही समान लगती हो, लेकिन इनके स्तर और प्रतिस्पर्धा में काफी अंतर होता है। कॉमनवेल्थ में अच्छा प्रदर्शन भारत की बढ़ती खेल क्षमता का संकेत जरूर है, लेकिन ओलंपिक में दुनिया के लगभग सभी बड़े खेल राष्ट्र हिस्सा लेते हैं, जिससे मुकाबला कई गुना कठिन हो जाता है। तो देखिए, कॉमनवेल्थ में भारत मजबूत क्यों, इस बात का भी जवाब इस पे देंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन खासतौर पर कुछ खेलों में बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। इनमें मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, निशानेबाजी और हॉकी जैसे खेल शामिल हैं। इन खेलों में भारत ने पिछले कुछ सालों में लगातार मेहनत की है। खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रशिक्षण, विदेशी कोच, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव और आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी है। इसी वजह से इन खेलों में भारत के पास अब पहले से ज्यादा मजबूत खिलाड़ी। सरकार की योजनाएं जैसे जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया भी खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर पर से तैयार करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में मदद कर रही है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमनवेल्थ में जितना आसान है। यहाँ भी कई मजबूत देश हिस्सा लेते हैं और कई खेलों में मुकाबला बेहद कड़ा होता है। ओलंपिक में चुनौती क्यों बढ़ रही है, इस बात की जानकारी भी आपको दे दें। कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक के बीच सबसे बड़ा अंतर खिलाड़ियों की संख्या और प्रतिस्पर्धा का है, यानी कंपटीशन का। कॉमनवेल्थ गेम्स में केवल कॉमनवेल्थ देशों की खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसमें अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े खेल देश शामिल नहीं होते। वह ओलंपिक में दुनिया के 200 से ज्यादा राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन हिस्सा लेते हैं। इसका सीधा असर प्रतियोगिता की गुणवत्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, किसी खेल में कॉमनवेल्थ स्तर पर भारत का खिलाड़ी पदक का दावेदार हो सकता है, लेकिन ओलंपिक में उससे दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 के खिलाड़ियों से भी मुकाबला करना पड़ सकता है। यही कारण है कि कॉमनवेल्थ में सफलता को ओलंपिक की तैयारी का सबसे अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन इसे ओलंपिक मेडल की निश्चित संभावना नहीं कहा जा सकता। किन खेलों में भारत के ज्यादा पदक आए हैं वो भी आपको बताते हैं कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा सफलता कुछ चुनिंदा खेलों से ही मिलती रही है। कुश्ती, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन जैसे खेलों में भारत की खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भी भारत की स्थिति मजबूत हुई है। निशानेबाजी में भी भारत ने कई बार बड़ी उपलब्धियां हासिल की। हालांकि हर कॉमनवेल्थ संस्करण में सभी खेलों की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। कुछ खेलों में कॉमनवेल्थ की सफलता को ओलंपिक में दोहराना मुश्किल होता है, क्योंकि ओलंपिक में ज्यादा देश और ज्यादा मजबूत खिलाड़ी भाग लेते हैं। कई बार किसी खेल में भारत का पदक दावेदार खिलाड़ी भी ओलंपिक में बेहद कठिन मुकाबले में फंस जाता है। ओलंपिक मेडल के लिए क्या बदलना होगा। जैसे देखिए, कॉमनवेल्थ की सफलता को ओलंपिक पदकों में बदलने के लिए भारत को लंबे समय की योजना पर काम करना होगा। सरकारी योजनाओं और खेल संस्थाओं के अनुसार इसके लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कम उम्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना, खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोचिंग उपलब्ध कराना, खेल विज्ञान, फिटनेस, पोषण और मानसिक मजबूती पर ज्यादा काम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ज्यादा अनुभव दिलाना, आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर और बेहतर सुविधाएं तैयार करना। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहले कि टॉप्स खेलो इंडिया और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजनाओं के जरिए इन क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। इनका उद्देश्य ऐसे खिलाड़ी तैयार करना है जो सिर्फ एशियाई या कॉमनवेल्थ स्तर पर नहीं, बल्कि ओलंपिक में भी पदक जीत सके। ओलंपिक 2028 में पदकों की उम्मीद बढ़ी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत देता है। इससे पता चलता है कि भारत के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मगर 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक की तुलना कॉमनवेल्थ गेम्स से सीधे नहीं किया जा सकता। दोनों प्रतियोगिताओं का स्तर और परिस्थितियां अलग हैं। कॉमनवेल्थ में
मिली सफलता खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाएगी, उन्हें अनुभव देगी और तैयारी की कमियों को पहचानने में मदद करेगी। लेकिन ओलंपिक में सफलता के लिए लगातार बेहतर प्रदर्शन, मजबूत तैयारी और दुनिया के श्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबले का अनुभव जरूरी होगा। यानी कॉमनवेल्थ की जीत एक मजबूत कदम है, लेकिन ओलंपिक का पोडियम तक पहुंचने के लिए अभी लंबा सफर बाकी है। यानी कि कॉमनवेल्थ में भारत का प्रदर्शन तो शानदार जरूर है, लेकिन ओलंपिक में खुद को बीट करने के लिए और वहां पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। और यही नतीजा है कि भारत जो है अलग अलग तरीके से खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा को, खिलाड़ियों की क्षमता को पहचान रहा है और उन्हें पूरी तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ओलंपिक में भी भारत उतनी ही शानदार प्रदर्शन कर सके।